जी नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं जो कैमरे की दूसरी तरफ से मेरा पूरा दिन सहयोग करते हैं, विकास कुमार। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव है बाड़शाह। और जिस तरह से तमाम सरपंच उम्मीदवारों के इंटरव्यू में हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, उसी कड़ी में आज बाड़शाह गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं सतबीर उर्फ सत्य जी। उनसे मैं बातचीत करूंगा, क्या उनका राजनीतिक उद्देश्य है और क्या किस पर्पज से वो इस क्षेत्र में आए हैं और वो क्या गांव के लिए करके दिखाएंगे, क्या उम्मीदें उनको गांव से हैं और गांव उनसे क्या उम्मीद करता है, क्योंकि लगातार है चुनाव का समय काफी नजदीक आ गया है और सभी उम्मीदवारों ने लगभग सभी वोटरों से भी बाई फेस मुलाकातें भी कर ली हैं। उसी सिलसिले में मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर किस उद्देश्य से आप इस राजनीति के अखाड़े में आए? ऐसा है जी, गांव के विकास के लिए जी खासकर ध्यान रखना है जी। एक जो है ना, गांव के जो है ना पानी की कोई निकासी नहीं है जी। और एक कूड़ा डालने की पूरे गांव के अंदर कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं की गई जी। जबकि हमारे गांव का बहुत अच्छा नाम हो रहा है जी। बच्चों के लिए जो यहाँ पर जो है ना प्राइवेट जो स्कूल खोले जा रहे हैं जी, वो माँ बाप जो है ना पेरेंट्स उसकी फीस अदा नहीं कर सकते जी। तो सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर जी। अच्छे टीचर वगैरह हर एक चीज में बढ़िया सुविधाएं देनी चाहिए स्कूल के अंदर जी, जिससे कि एक गरीब का बच्चा भी जो है ना उज्जवल उसमें जाए जी। दूसरा, बहुत हमारे यहाँ पर काम जो है ना बहुत अधूरे हैं जी। शायद आपने देखा होगा, आप आए होंगे गलियों से गुजर करके जी। तो जगह जगह पानी भरा हुआ है जी। पानी की कोई निकासी नहीं, किसी साइड में भी नहीं जी। तो देखिए पानी की निकासी जरूर वो करनी है जी। अगर गांव ने हमारे को सेवा लेने का मौका दिया जी तो हम ये सारे अपने व्यवस्थाएं का पालन करेंगे। सतबीर जी, जैसे लंबा समय आपने गवर्नमेंट सेवा की, बैंक में एक सेवादार रहे, गांव की सेवा की, गवांड की सेवा की, अब इस टाइम आके राजनीति में आना, और वो भी जिला पार्षद का आपके पास मौका था, पंच का आपके पास मौका था, फिर सरपंच पद को ही क्यों चुना आपने? ऐसा है जी, मैं उस टाइम जिस टाइम ये जो है ना फार्म भरे मतलब गांव ने चुना था जी, तो उस टाइम मैं बीमार था जी। उसमें मतलब पोजीशन खराब हो गई थी कि जो मेरी इच्छा नहीं कर रही थी जी। मैं कहा भाई हो सकता है मैं असमर्थ रह जाऊं इस चीज में जी। तो वो भाई खड़ा हो गया, वो भी अपना ही है जी। उसके बाद में भी जो लोग बाग आए, मेरे से कहा गया भाई आप खड़े हो जाओ जी। मैं कहा जी आप भाई खड़ा हो गया और मेरी इतनी अभी जो है तबीयत अलाउ नहीं करती है जी। जैसे ही मैं सरपंच की तैयारी में आया जी। और यहाँ पर 10-15-20 आदमी बैठे हुए थे इकट्ठे, भाई आप सरपंच का चुनाव लड़ रहे हो? मैं कहा हाँ जी। कहने लगे भाई सरपंच के चुनाव के लायक खराब नहीं थे जी। आप तो जो है बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए था जी। मैं कहा यार वो भी हमारा भाई है जी, हम उसके साथ देंगे जी। उनको भी जो है ना हम अपना मान सम्मान से जो है ना जी, लोगों से कांटेक्ट कर करके उनको मान सम्मान की पगड़ी बंधवाने की इच्छुक है जी। तो जी यही बात है हमारी जी। और जो है ना कई यहाँ पर जो है ना एक ITI नहीं है जी, जो कि एक छोटे वर्ग से जो है ना बड़ा वो पद पाता है आदमी, जी। अच्छी सुविधा में चला जाता है जी, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। जी। जबकि हमारे गांव के अंदर जितना पैसा भी है जी, पंचायत ने फंड मतलब सरकार ने भी फंड अच्छा दिया, पंचायत फंड भी काफी है जी। लेकिन जितना फंड है उतनी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई। नहीं। अब वो किस कारण से नहीं हुई वो कुछ कहा नहीं जा सकता। एम्स आने के बाद है ना बाड़शाह गांव पूरे भारतवर्ष में एक अलग से ख्याति प्राप्त हुई जी। लेकिन उस लेवल पर आपने बताया कि काम कम है। अगर आपको गांव आशीर्वाद देता तो उसकी रफ्तार कितनी होगी? बहुत बढ़िया रफ्तार होगी जी। जी। सारे जो है ना जितने भी इसके डिपार्टमेंट है चिकित्सा उसके वो सारे जो है ना यहाँ बनवाए जाएंगे जी। हम मेहनत करके ले आएंगे जी। हम गवर्नमेंट से जो है ना कांटेक्ट करके अपने संपर्क जोड़ेंगे उनसे और जो है ना यहाँ पर सारे
सभी चिकित्साएं लाएंगे। अभी हमारे यहाँ पर खाली ओनली कैंसर का ही है जी। गांव का जो विकास की बात हो या गांव के किसी भी डिपार्टमेंटली काम की बात हो, तो एक सरपंच की अहम भूमिका रहती है गांव के विकास करने में, और उसमें कहीं ना कहीं युवा भी बहुत भागीदारी निभाते हैं कार्यों में। तो युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है कि अगर आपको मौका मिला तो युवाओं के लिए मैं ये अलग से चीज़ करूँगा, क्योंकि युवा लगातार आपको पता है कि नशे की गिरफ्त में जाता जा रहा है, काफ़ी हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया होता है जी। तो आप क्या मानते हैं सतवीर जी इस मामले में? ऐसा है जी, जो यहाँ पर जो है ना ये जिस तरह के ये जो जगह जगह ठेके खोल दिए गए हैं जी, इसको दूर भगाया जाएगा, गांव के नजदीक में नहीं रहेंगे जी। अब ये क्या करते हैं यहाँ पर जो है ना, नजदीक ठेके होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है ना वहाँ जा करके अपने ले आते हैं और देख करके वो भी नकल करते हैं जी। तो इससे बच्चे जो है ना कुछ न कुछ जो है ना खराब ही होते हैं जी, लगभग खराब हो जाते हैं। कोई चीज मान लो दूर है तो उसको जाने के लिए भी समय लगता है, और समय लगता है। अगर दूर जाएगा तो वो दिखाई भी देगा जी, और यहाँ हम पब्लिक से जाकर के शायद से जाकर लेकर के जेब में डाला और अपने चल दिया जी, अपना जो है ना वो प्रयोग करते हैं जी। दूर जाएगा दिखाई देगा वो ठेके पे जा रहे हैं भाई जी। तो इस करके ना थोड़े बच्चे को मतलब अवेयरनेस करना पेरेंट्स को जी, तो पेरेंट्स की भी अहम भूमिका रहती है। हाँ जी, अहम भूमिका रहती है। स्वास्थ्य को लेकर तो बादशाह पूरे देश में ख्याति प्राप्त है, वो तो मेडिकली सुविधाएं तो है ही। हाँ जी, स्कूल से जो सरकारी हैं बच्चों के लिए, आपने पहले भी बोला है। हाँ जी, उसके लिए आपकी क्या राय और पर्पज रहेगी? जो सरकार कोई ना कोई बहाने से टीचर को ले लेती है, उनको कम करती आ रही है, मेरा कहने का मतलब है। गवर्नमेंट स्कूल के जो है ना प्रति जो है ना लोग मतलब प्रशासन थोड़ा कम गौर कर रहा है जी। कभी जो है ना साइंस का टीचर नहीं होता जी, कभी किसी चीज का कोई से सब्जेक्ट का टीचर नहीं होता जी। तो ये सब बातें गवर्नमेंट ने देखनी चाहिए जी। और यहाँ पर जो है ना ये क्या करते हैं, प्राइवेट वाले जो है ना अच्छा जो है ना अपॉइंटमेंट करते हैं। अब वो तो भाई एक धनेट का बच्चा जो है ना वहाँ पर पढ़ेगा, गरीब का तो बच्चा जा नहीं सकता वहाँ पर। उसके लिए जो है ना पूरी सुविधाएं देनी चाहिए गवर्नमेंट ने जी। जिस तरह से चुनाव चल रहा है, लोगों से मिलते हैं, हाँ जी, इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता, चेहरे पे खुशी सी दिख रही है। हाँ, क्या मानते हैं कि गांव कितने % आपके साथ है? क्या लगता है आपको, आपके मन में क्या चल रहा है? उम्मीद है हमें जी, हमारी फेस वैल्यू ही काफी है वैसे जी, और हमें अच्छा काम किया गांव के लिए जी। आज तक कोई हमारी किसी प्रकार की कोई वो नहीं है जी, जो कि किसी प्रकार का कोई दाग हो हमारे ऊपर जी। हमने गांव के हित के लिए जी जो भी काम किया वो अच्छा किया जी। जो भी हमारे पास आ गया हमने उसकी जो है सेवा की जी। बुढ़ांड में भी काफी अच्छी इज्जत है, तभी हमारे को कहा गया था जो है ना भैया आप जो है ना जिला पार्षद का इलेक्शन जी। और आने वाले समय में अगर हमारी यहाँ रिजर्व अगर ये आ गई जी MLA की भी, तो उसके लिए भी हम फाइट करने के लिए तैयार हैं। सतवीर जी, हमारे माध्यम से आपके जो दूर दराज साथी हैं, वोटर्स हैं, उनके लिए कुछ संदेश या वोट की अपील? संदेश तो यही है जी, हम जो है ना उन सब भाइयों को अपने साथ जोड़ेंगे जी, उनको एकत्र उसमें लाएंगे, कोई भी ऐसी नशाबाजी की कोई बात नहीं होने देंगे उनके साथ जी। ऐसा प्रचार करेंगे उनके साथ में जी, अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे उनसे जी। अब भैया ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो बच्चे भी नौजवान भी मानेंगे इस चीज़ को, ऐसी बात नहीं है। कोई बड़े बुजुर्ग के जो है ना बात मानते ही हैं जी। एक दिन नहीं मानेंगे, 10 दिन बाद मानेंगे आपसे, फर्क पड़ता है जी उससे कहने से। तो इस तरह का है जी, हम उनका जो है ना एक अच्छे उच्च स्तर के लिए जो है ना लेके जाएंगे उनको जी। अब भाई जो है ना एजुकेशन बढ़िया मिलेगी, और जो है ना योग्यताएं जैसे भाई खेल का है जी, इस तरह के जो है ना उनके लिए सिस्टम बनाएंगे। वो अपना समय जो है ना वहाँ ज़्यादा वो देंगे जी, इधर उधर के गलत पे ध्यान नहीं देंगे। तो ये थे बादशाह ग्राम पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं सतवीर उर्फ सत्ते, जिनका एक उद्देश्य है कि जो गांव में अधूरा विकास है उसको कहीं ना कहीं पहियों को रफ्तार से आगे किया जाएगा, और जो भी सुविधाएं रुकी हुई हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। युवाओं के लिए है वो जैसे नशा है उसके कारोबारियों को भी दूर किया जाएगा, ठेका है वो दूर निकाला जाएगा गांव से, और भी काफ़ी इनके उद्देश्य हैं जिनको पूरा करने की ये कोशिश करेंगे। और भी इस तरह से जो उम्मीदवार हैं गांव से, उनसे भी मैं कोशिश करूंगा मिलने की, बातचीत करने की,
और उनका जो विचार है, जिस तरह से सतवीर जी का विचार है हमने आप तक पहुँचाया, इसी तरह से हम विचार लेंगे और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और जब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24। शुक्रिया।